वो रविवार की सुबह थी जब रवि थका हारा अपने काम से सुबह देर तक अपने बिस्तर पे सो रहा था। तभी ऊपर छत से उसके चेहरे पे पानी की कुछ बूंदें टपकी। रवि अचानक से उठ गया और बोला, लगता है ऊपर के कमरे में फिर कोई रहने के लिए आ गया है। कमबख्त मकान मालिक ने इस कमरे की वाटरप्रूफिंग भी नहीं कराई है। ऊपर से बाथरूम का पानी सारा यहाँ टपक रहा है। रवि यह बोल ही रहा था तभी उसके दोस्त वरुण का फोन आया। रवि ने बोला, हाँ वरुण बोलो यार, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया है? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? उधर से वरुण बोला, अरे भाई रवि, आफत नहीं आई है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, खुशखबरी। रवि बोला, अच्छा कैसी खुशखबरी है? तो वरुण बोला कि रवि, तुमने मुझे कहा था ना तुम्हें एक दूसरा रूम चाहिए, वहाँ शिफ्ट होना है। तो रवि ने पूछा, क्या तुमने घर ढूंढ लिया? तो वरुण ने कहा, हाँ मैंने घर ढूंढ लिया है, जैसा मैंने घर ढूंढा है वैसा तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इस पर रवि बोला, यार देख, मुझे महंगा घर तो नहीं चाहिए, तुझे तो पता ही है ना कि कॉल सेंटर की जॉब में मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं महंगे घर को अफोर्ड कर सकूं। तो इधर से वरुण बोला, यार वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक बस्ती है, उस बस्ती में एक बड़ा सा घर है, वहाँ पे पेइंग गेस्ट की जरूरत है, वहाँ पे तुझे बस 2000 रुपए किराए देने होंगे। इस पर रवि बोला, क्या बात कर रहा है भाई, ये तो सच्ची में अच्छी खबर है, फिर तो मैं आज रात ही वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मुझे वहाँ का एड्रेस जल्दी से सेंड कर दे। फिर उसी रात रवि अपना सामान लेकर उस घर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर सफर करने के बाद वो एक सुनसान बस्ती में पहुंचा, जहाँ कुछ छोटे मोटे घरों के साथ एक बड़ा सा घर भी था। रवि ने अंदाजा लगा दिया कि ये वही घर होगा। रवि उस घर के दरवाजे पे पहुंचा और कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस बूढ़ी औरत की पत्थर जैसी सफेद आंखें और बिखरे हुए बालों से वह बहुत ही भयानक लग रही थी। रवि उसको देखकर एक पल के लिए तो सहम गया। तभी वो बूढ़ी औरत बोली कि तुम पेइंग गेस्ट के लिए आए हो, चलो अंदर आ जाओ। ये सुनकर रवि आश्चर्य तो हुआ, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा, वो घर के अंदर आ गया। अंदर कुछ और भी बूढ़े आदमी और औरतें सोफे पर बैठे हुए थे और वो सभी रवि को मुस्कुराते हुए घूरे जा रहे थे। रवि को ये सब बहुत अजीब सा लगा। उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर सवाल किया कि माँ जी, ये सब लोग कौन हैं? क्या ये सब भी आपके साथ रहते हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, कौन लोग? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता है। रवि बोला, तो फिर माँ जी ये बूढ़े लोग कौन हैं? और ये कहकर जब रवि पीछे पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। रवि घबरा गया और बोला, अरे वो सब लोग कहाँ गए जिन्हें मैंने अभी देखा था? इस पर बूढ़ी औरत बोली, शांत हो जाओ, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। और ये कह के वो औरत सामने के कमरे में चली गई। रवि भी सोचता हुआ उसके पीछे उस कमरे में आ गया। वो कमरा काफी बड़ा और बहुत साफ सुथरा था। कमरे को देख रवि बहुत खुश हो गया और बाकी सारी बातें भूल गया। रवि बोला, माँ जी ये कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा ना, पर मैं तो केवल 2000 रुपए ही किराया दे सकता हूँ। इस पर बूढ़ी औरत बोली, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ के नियम जान लो। इस पर रवि बोला, नियम? कैसे नियम? तो इस बूढ़ी औरत बोली, यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है, इस घर में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दिन में। रात में तुम्हें सिर्फ अपने कमरे में ही रहना है, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला देना। मेरा नाम नीलम है। इस पर रवि ने नीलम से पूछा, लेकिन माँ जी रात में ऐसा क्या है? रवि ने नीलम से सवाल किया। नीलम बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इस पर रवि ने सोचा, कमाल है, ये बुढ़िया कुछ अजीब ही है, पर मुझे क्या, मेरी तो वैसे भी नाइट ड्यूटी रहती है, अब तो मैं इस बड़े से घर में सुकून से रहूंगा। रवि बहुत खुश था। वो सीधा जाके बिस्तर पे लेट गया। थका हुआ होने के कारण कुछ देर में ही उसे नींद आ गई। इस तरह आधी रात हो गई। रवि गहरी नींद में था कि अचानक किसी आदमी के चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। चीख सुनकर रवि उठ गया। रवि घबराया हुआ था। वो डर के मारे गहरी सांसें लेने लगा। तभी उसे किसी आदमी की रोने की आवाजें आने लगी। रवि बिस्तर से उठा और उस आवाज के पीछे जाने लगा। वो आवाज पड़ोस के एक कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रवि दरवाजे के पास गया और अंदर झांक कर देखने लगा। उसे अंदर किसी आदमी के रस्सी से बंधे हुए पैर दिखे, जो आजाद होने के लिए छटपटा रहा था, और अंदर से कुछ लोगों की फुसफुसाकर बातें करने की आवाजें भी आ रही थी। रवि बहुत डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। डर के मारे रवि पलटा तो देखा कि नीलम वहां आ गई थी। उसने रवि को बोला, रुको, क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर रवि के हाथ पैर जम से गए। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वो बोला, माँ जी इस कमरे से किसी की चीखे की आवाज आ रही थी। ये सुनकर नीलम कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोली कि लगता है तुम इस घर के नियम भूल गए हो, और मुझे नियम तोड़ने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं।
रवि ने नीलम को गुस्से में देखकर उससे ज्यादा सवाल नहीं किए और ये सुनकर रवि बोला कि माफ करना माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और ऐसा कह के रवि अपने कमरे में आ गया। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और वापस अपने बिस्तर पे आके सो गया। फिर अगला एक हफ्ता रवि ने मजे से उस घर में काट लिया, क्योंकि वो रात में ऑफिस और दिन में घर पे रहता था और इस बीच वो पिछली सारी बातें भूल चुका था। लेकिन फिर रविवार का दिन आया। उस दिन रवि के ऑफिस की छुट्टी थी, तो उसने अपने दोस्त वरुण और मेघा को पार्टी के लिए घर पर बुलाया। वरुण और मेघा रवि के घर आए। पार्टी दिन में थी, इसलिए लाउड म्यूजिक में सभी लोग ड्रिंक करते हुए नाच रहे थे। लेकिन पार्टी करते हुए रात कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी रवि ने अचानक म्यूजिक बंद कर दिया। इस पर वरुण बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और तुमने म्यूजिक बंद कर दिया। इस पर रवि बोला, यार वरुण, रात बहुत हो गई है और इस घर का नियम है कि रात होने के बाद इस घर में कोई शोर शराबा नहीं कर सकते हैं। इस पर वरुण जोर की हंसा और बोला, भाई किसने बनाए हैं ये बेकार नियम? नागर जी ने? अरे वो तो खुद ही मस्त मौला आदमी है, वो ऐसा नियम क्यों बनाएंगे भला? इस बात को सुनकर रवि चौंक गया और बोला, नहीं यार, मुझे तो ये बात उस बुढ़िया ने बताया है जो इस घर की मालकिन है। इस पर मेघा बोली, यार लगता है रवि हमें जल्दी घर से भगाना चाहता है, इसलिए ऐसे बेकार बहाने बना रहा है। इस पर रवि ने कहा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये घर एक बुढ़िया का है और उसका नाम नीलम है। इस पर वरुण बोला, अरे यार ये घर किसी बुढ़िया या नीलम का नहीं है, ये घर नागर जी का है जो कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटे हैं। वो यहाँ अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें एक पेइंग गेस्ट की जरूरत थी। और ये सुनकर रवि हक्का बक्का रह गया और बोला, वरुण लगता है यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, चल मेरे साथ। और रवि वरुण और मेघा को उस कमरे के पास लेके गया और रवि ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी और उसके पूरे शरीर में गहरे घाव थे जिन पर से लगातार खून बह रहा था। वो आदमी जमीन पर लेटा तड़प रहा था। तभी उसे देखकर वरुण बोल पड़ा, अरे ये तो नागर जी हैं। अरे नागर जी क्या हो गया आपको? ये कहकर वरुण नागर जी के पास गए और उनकी रस्सियां खोलने लगा। और रस्सियां खुलते ही नागर जी रोते हुए बोले कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ उनसे। इस पर वरुण बोला, आप ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। देखिए आप घबराइए मत, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और रवि को बोला, रवि मेरी मदद करो। ये सुनकर रवि वरुण के पास आया और रवि और वरुण ने नागर जी को उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लग गए। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे की लाइटें जलने बुझने लग गई। ये देख के मेघा घबरा गई और बोली, रवि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वरुण बोला, अरे मेघा तुम्हें किससे डर लग रहा है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। और इतना कहना ही था कि वरुण अचानक हवा में उल्टा लटक गया। उसे देख रवि और मेघा घबरा गए। तभी उस कमरे में कुछ बूढ़ी औरतें और आदमी अचानक से प्रकट हो गए और उल्टे लटके वरुण के बीच से दो टुकड़े कर दिए। और ये देख रवि और मेघा की रूह कांप उठी। और रवि बोला, कौन हो तुम लोग और हमें क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो इस पर जो बूढ़े औरत और आदमी थे उनमें से एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, तुम में से जो भी इस दरिंदे नागर की मदद करेगा उसका भी यही अंजाम होगा जो तुम्हारे दोस्त वरुण का हुआ। और वो हंसने लग गए। इस पर मेघा बोली, लेकिन तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? इन नागर जी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इस पर वो बूढ़ी औरत बोली कि कुछ साल पहले ये घर एक वृद्धाश्रम था। हम लाचार बूढ़े जिनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते थे, उन सब का ये घर ही आसरा था और हम सब यहाँ खुशी से रहते थे। पर एक दिन इस नागर ने घर और जमीन पे कब्जा करने के लिए हम सबको इस घर के साथ ही जिंदा जला दिया। और ये सुनकर रवि और मेघा दंग रह गए। बुढ़िया बोली, तब से हमारी आत्मा इसे मारने के लिए तड़प रही थी, पर ये विदेश में था इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये अब हमारे हाथ लग गया है, अब हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और इसके साथ ही वो जोर जोर के हंसने लगी। इस पर रवि बोला कि देखिए आपको आपका गुनहगार मिल गया है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस पर वो बुढ़िया बोली, तुम दोनों ने इसे बचाने की कोशिश की है इसलिए तुम दोनों भी मरोगे। और ये कहकर वो बूढ़ी औरत वरुण और मेघा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी वहाँ नीलम प्रकट हो गई और बोली उनसे कि रुक जाओ, इन्हें छोड़ दो, ये लोग मासूम हैं, हमें सिर्फ इस नागर से बदला लेना है।
और रवि से बोली, रवि तुम मेघा को लेके यहाँ से चले जाओ। और नीलम के इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुल गया और रवि और मेघा वहाँ से भाग निकले। उसके बाद सारे बूढ़े मिलकर नागर पे टूट पड़े और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद सारी आत्माएं वहाँ से गायब हो गई और फिर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया।